नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फिलहाल हम आज 2303 का प्लॉट विज़िट करने आए हैं। और ये जो सोयाबीन है अपनी 2303, ये फ़िलहाल 48 दिन की अवस्था में किसान साथियों। और कहीं ना कहीं इसकी जो हाइट है वो कमर तक आ चुकी है, मतलब अच्छी हाइट हो चुकी है इस बार। और सारी सोयाबीनों की जो हाइट है इस बार उसमें छोटी रहने की इशू देखा गया है, लेकिन जो JS 2303 है उसकी हाइट काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। फुटाव भी काफ़ी शानदार रहा। और फिलहाल की कंडीशन में आप देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं वो काले पड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी हाइट अब रुक चुकी है और अब इसकी हाइट नहीं चलने वाली है। अब जो चलेगी इसकी ग्रोथ। अब देखते हैं इसका पौधा कैसा क्या है। तो यहाँ पर आप इसके कर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से कर से फलियां बनने का कार्य चल रहा है फ़िलहाल की स्थिति में। अब बात करें किसान साथियों, इसमें अपन ने कब स्प्रे किया है और कौन सा स्प्रे कब किया था। तो किसान साथियों, सोयाबीन जब 22 दिन की अवस्था में थी, जब इसको अपन ने पहली डोरनी कुल्पे डोरे से डोराई करी थी। फिर ये जब 35 दिन की अवस्था में थी, फिर अपन ने इसको एक और बार कुल्पे डोरे से डोर दिया था। अब बात करें फर्स्ट डोज की, जो इल्ली का पहला डोज था वो 30 दिन की अवस्था में इसको दिया गया था। दूसरा जो डोज था वो अभी 45 दिन की अवस्था में आज से 3 से 4 दिन पहले इसमें दिया है। तो इसमें 2 इल्ली के डोज हो चुके हैं। किसान साथियों, जो कर की अवस्था शुरू हो चुकी थी तो हमने प्रयाक्सर का स्प्रे भी इसमें साथ ही में कर दिया, ताकि जो कर बनने की अवस्था में अगर प्रयाक्सर या कोई सा भी अच्छा फंगिसाइड सोयाबीन में मिल जाए तो किसी भी तरह की फंगल या दूसरी कोई सी बीमारी सोयाबीन में नहीं आती, और कहीं ना कहीं आती भी है तो बच जाती है। फ़िलहाल की स्थिति में किसान साथियों, जो येलो मोजेक है उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आज से 10 से 15 दिन हो चुके हैं, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। मौसम तो बारिश जैसा हो रहा है, लेकिन हवा चल रही है, उसी के कारण बारिश नहीं हो रही है। जहाँ तक बारिश नहीं होगी वहाँ तक जो येलो मोजेक वायरस जो चल रहा है उसका खात्मा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स और जो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वो ज़मीन से खींचती है, और उसके साथ नमी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन सोयाबीन को नमी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और उसी के चलते उसमें पीलासपन आ रहा है, और कहीं ना कहीं येलो स्पॉट भी आपको पत्ते पे देखने को मिलेगा। अब अपन ने प्रयाक्सर इसीलिए स्प्रे किया है क्योंकि अपन ने पिछले साल एक प्रैक्टिकल करा था, जहाँ पर अपन ने 10 बीघा खेत में से 5 बीघा में टेबुकोनाजोल सल्फर डाला था और 5 बीघा में अपने डाला था प्रयाक्सर। तो दोनों में ही जब आखिरी कंडीशन में येलो मोजेक आया तो जो प्रयाक्सर था उसने अच्छा कवरेज दिया था, जबकि टेबुकोनाजोल से कवर नहीं हुआ। इसीलिए अपन ने सारी जगह पे प्रयाक्सर ही डाला है, लेकिन 2172 में अभी टेबुकोनाजोल सल्फर डाल दिया है। जैसे ही वह सोयाबीन में कर आने शुरू हो जाएंगे वहाँ पर भी अपन प्रयाक्सर का स्प्रे कर देंगे। अब नीचे सोयाबीन के पौधे देखें तो कुछ इस तरीके से आपको फलियां देखने को मिलेगी। हाइट थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब किसान साथियों, एक बात कहूँ आपको, अगर सोयाबीन की हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो जो सोयाबीन का फाल है वो थोड़ा सा कम आएगा, बिल्कुल ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हल्का फुल्का सा इफेक्ट पड़ता ज़रूर है। यहाँ पर आप देखिए फलियाँ कुछ इस तरीके से 2 दाने की बन चुकी है। अब धीरे धीरे ये बड़ी होना भी शुरू हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी। कुछ इस तरीके से सोयाबीन की हाइट इस वर्ष है। तो हाइट काफ़ी अच्छी है किसान साथियों इस बार, और किसी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। इल्ली की बात करें किसान साथियों, तो प्रोफेनो साइपर ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया। किसी भी कोई भी तरह की इल्ली अपने को बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। और स्प्रे अपन ने आज से 4 से 5 दिन पहले किया था, तो अभी कोई ख़ास इल्ली या रिंग कटर देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं किसान साथियों, आप नीचे देखोगे तो ये पीले पत्ते पड़ रहे हैं, तो ये तो जो नीचे के पत्ते हैं वो खरते हैं और ऊपर नए पत्ते आते जाते हैं, तो वो वाली अवस्था शुरू चल रही है। नीचे जो आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी पत्ते पड़े हुए हैं, तो ये सारे पत्ते सूख चुके हैं। मतलब नीचे के जो अब पत्ते खरते हुए जाएंगे, जैसे जैसे फली आएगी नीचे के पत्ते गिरते हुए जाएंगे और ऊपर नए नए पत्ते आते रहेंगे, और आखिरी में जब सोयाबीन पक जाती है तो सारे पत्ते पीले होकर नीचे गिर जाते हैं। तो कुछ
प्रोसेस कभी कभी इन्वायरमेंट से बदल भी जाती है। ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सारे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, और अगर अत्यधिक पीले पड़ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि येलो मोज़ेक आ चुका है। तो उसको कवर तो आप कर नहीं सकते, लेकिन ठीक कवर कभी कभी हो भी जाता है। यहाँ पर एक मरी हुई इल्ली दिख रही है अपने को, तो लगभग अपन झटक पे भी देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी इल्ली अपने को देखने को नहीं मिल रही है। अब बारिश का इंतज़ार है किसान साथियों। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो सोयाबीन में काफ़ी सुधार हो सकता है। फ़िलहाल की कंडीशन में सोयाबीन को पानी की काफ़ी आवश्यकता है। जैसे ही बारिश होगी तो सोयाबीन में एक अलग ही ग्रोथ देखने को अपने को मिलेगी। किसान साथियों, जैसे ही अभी फली का कार्य शुरू होगा, रिंग कटर का आप ध्यान रखें, क्योंकि इस अवस्था में अगर रिंग कटर लग जाता है तो फलियां और कर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और एक बार अगर कलिया और कर को नुकसान पहुंचा तो पौधा कट जाएगा और आपका जो फाल है उसको डायरेक्ट अफेक्ट पड़ सकता है और उस पर उत्पादन भी कम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक अपन ने कोई कंजूसी और कोई कमी नहीं रखी अपनी सोयाबीन की फसल की देखभाल में, तो आखिरी में जाकर अगर हम कर देंगे कुछ भी कमी तो हमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। आप सब जगह देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऊपर करें और नीचे भी फलियां इस बार थोड़ी अभी आई नहीं है, लेकिन अच्छी आने की उम्मीद है। अब देखते हैं क्या होता है। किसान साथियों, इस बार सोयाबीन काफ़ी अच्छी दिख रही है और अपने को अच्छा उत्पादन मिल सकता है ऐसा अनुमान भी लगाया जा सकता है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अब जैसे जैसे बारिश होगी अपन कुछ भी आगे बात कर सकते हैं। फ़िलहाल की कंडीशन में बारिश हो ही नहीं रही है और सोयाबीन भी कहीं कहीं मुरझा रही है। यहाँ पर ये वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, तो यहाँ पर इतनी समस्या अपने को देखने